हम देखेंगे पूर्णांकों के विभाजन से संबंधित उदाहरण। पायल, हीना और अंकित तीनों के पास एक कार्ड है। इनमें से प्रत्येक कार्ड पर विभाजन का एक कथन लिखा है। इन कथनों को देखकर पायल यह सोचती है कि प्रत्येक कथन का भागफल अलग होगा। हीना सोचती है कि प्रत्येक कथन का भागफल बराबर होगा, जबकि अंकित के विचार से सिर्फ ऋण 120 विभाजित 12 और 120 विभाजित ऋण 12 का भागफल बराबर होगा। आपके विचार से कौन सही है? चलिए पहले कथन को हल करें। यह ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर को धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर से विभाजित किया जा रहा है। इसे हल करने के लिए पहले हम ऋण 120 के संख्यात्मक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू 120 को धन 12 के संख्यात्मक मान 12 से विभाजित करेंगे। इसका भागफल आएगा 10। जब एक ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से विभाजित किया जाता है तो भागफल ऋणात्मक होता है। इसलिए ऋण 120 विभाजित 12 का भागफल होगा ऋण 10। दूसरे कथन में एक धनात्मक पूर्णांक धन 120 को ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 12 से विभाजित किया जा रहा है। यहाँ भी हम पहले धन 120 के संख्यात्मक मान 120 को ऋण 12 के संख्यात्मक मान 12 से विभाजित करेंगे। इसका भागफल आएगा 10। जब एक धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से विभाजित किया जाता है तो भागफल ऋणात्मक होता है, यानी कि 120 विभाजित ऋण 12 का भागफल प्राप्त होगा ऋण 10। तीसरे कथन में हमें ऋण 120 को ऋण 12 से विभाजित करना है। इसे हल करने के लिए पहले हम ऋण 120 के संख्यात्मक मान 120 को ऋण 12 के संख्यात्मक मान 12 से विभाजित करेंगे। इसका भागफल आएगा 10। क्या आप बता सकते हैं यहाँ 10 को कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन किया जाता है तो प्राप्त भागफल को धन चिन्ह लगाया जाता है। ऋण 120 विभाजित ऋण 12 का भागफल होगा 10। अगर तीनों स्थितियों में भागफलों की तुलना करें तो पता चलता है कि पहली और दूसरी स्थिति के भागफल बराबर होंगे, तीसरी स्थिति का नहीं। इसलिए अंकित की सोच सही है। अगला उदाहरण, मान लीजिए एक दुकानदार हानि को अपने बही खाते में ऋण चिन्ह से दर्शाता है और लाभ को धन चिन्ह से दर्शाता है। उसे एक दिन 3 पुराने टेलीविजन बेचने पर 2430 रुपए की हानि होती है। तो पता कीजिए कि अगर उसे अपने बही खाते में प्रत्येक टेलीविजन पर कितनी हानि हुई है यह लिखना होगा, तो वह कैसे लिखेगा? दुकानदार हानि को अपने बही खाते में ऋण चिन्ह से दर्शाता है और लाभ को धन चिन्ह से दर्शाता है। उदाहरण से पता चलता है कि दुकानदार को 2430 रुपए की हानि होती है, जिसे ऋण 2430 से दर्शाया जा सकता है। हमें पता करना है कि दुकानदार को प्रत्येक टेलीविजन पर कितनी हानि होती है। इसे पता करने के लिए हम ऋण 2430 को 3 से भाग देंगे। भागफल प्राप्त करने के लिए पहले हम पूर्णांकों के संख्यात्मक मान यानी चिन्ह के बिना मान को विभाजित करते हैं, जिससे हमें भागफल का संख्यात्मक मान प्राप्त होता है 810। जैसा कि आप जानते होंगे कि एक ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से भाग देने पर प्राप्त भागफल ऋणात्मक होता है। इसलिए ऋण 2430 विभाजित 3 का भागफल होगा ऋण 810। यहाँ ऋण चिन्ह से पता चलता है कि दुकानदार को प्रत्येक टेलीविजन पर 810 रुपए की हानि हुई है। अपने बही खाते में लिखते समय वह ऋण 810 लिखेगा। आज हमने देखे पूर्णांकों के विभाजन से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे।